मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। तो सबके ख्यालात शुद्ध हैं? सबके ख्यालात शुद्ध है कि नहीं है? शुद्ध है। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। नंबर 2, वह बहुत सुखदायी होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे। बहुत मीठा होंगे। नंबर 3, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखेंगे नहीं। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा। कौन सा ख्याल नहीं आएगा? उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा, जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। तकदीर बना कर आई हूँ, तकदीर बना कर आई हूँ। तकदीर की लकीर भगवान ने हमें हमारे हाथ में दे दी है। तकदीर की लकीर भगवान के हाथ में नहीं, वो हमारे ही हाथ में है। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं हैं। बाबा कहते ऐसे बच्चे जो तकदीर में होगा सो देखा जाएगा, ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं और इस धरती से सितारे हैं। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग के गीत हैं। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है। तुम जानते हो कि हमारी ही महिमा हो रही है। दुनिया में किसकी महिमा हो रही है? हमारी। हमने जो किया उसी की महिमा हो रही है। भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है, लेकिन ना तो महिमा करते अब और ना ही आपकी संतान है, फिर आपसे क्या प्रार्थना? मांगे बिना देते हैं सब कुछ, फिर करे क्या? बताओ क्या मांगने की ज़रूरत पड़ी? जितना भगवान हमारे लिए करने आया, क्या हम उतना कर पा रहे हैं? उतना बड़ा हमारा त्याग है, उतनी बड़ी हमारी तपस्या है। देखो, प्राप्ति के आगे पुरुषार्थ क्या है? भगवान जो प्राप्त करा रहा है उसके आगे हमारा पुरुषार्थ कुछ है नहीं। क्या मिला बताओ? इस कलयुग, घोर कलयुग, जहाँ हर व्यक्ति
एक सेकंड अपने मन को स्थायी नहीं कर पाता, ऐसी दुनिया में भी हम कितने खुश हैं। खुश है कि नहीं? मेरा भाग्य है कि नहीं? खुश है कि नहीं? कोई टेंशन तो नहीं? सोचूं भी क्या, सोचने से भी पहले बन जाते काम मेरे करने से पहले। तो कराने वाला कौन है? नाव पुरानी साथी संभल के चल तू। भले ही तुम्हारी नाव पुरानी है, लेकिन खेवैया मजबूत है तो तूफान भी तोहफा बन जाते हैं। समस्या आएगी, वह भी एक तुम्हें सौगात दे करके चली जाए। कितना अच्छा लगा। समस्या आई और सुलझी तो कितनी खुशी मिली। कि आई कितनी बड़ी समस्या और चली कैसे गई, छोटी सी बन के। तो बाबा ने कहा ज्ञान माना पढ़ाई। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई में लक्ष्य रहती है। बताओ पूजा बहन, इस पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? नर ऐसी करनी करे जो, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। हम ये पढ़कर फलाना पद पाएंगे, ये धंधा करेंगे। कई सीखते हैं ऐसे ठगी करेंगे पैसा कमाएंगे। बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं, इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए, पढ़ाकर शादी याद कराने के लिए। यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन जिसके पास है तो स्थूल धन की कमी रह नहीं सकती। फिर उसके पास इतना व्यर्थ का खर्च ही नहीं रहता। जिसने राम रतन धन को प्राप्त कर लिया है तो उसके पास फिजूल का तो खर्चा है ही नहीं। उसका गहना ही गुण है, उसने गुणों रूपी गहने को पहन रखा है और उसको क्या चाहिए। ये है पवित्र पढ़ाई। बलग्रस्त व्यवहार में रहते हो सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हमें तनख्वाह कम मिलती है, इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें? कोई कहते हमको तनख्वाह कम मिलती इसलिए ठगी करनी पड़ती। क्या करें? परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए। बाबा कहते परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने। तुम सब तो नहीं करते, पैसा कम है चलो ठगी कर ले। कोई कहेंगे चलो ब्याज पे 1 लाख रुपए उठा देते हैं और जो ब्याज आएगी वो बाबा घर में लगाते रहेंगे। ऐसे पैसा यज्ञ में लगेगा? ऐसा पैसा भगवान के कार्य में लगेगा? नहीं लगेगा। कोई ब्याज पे दे देंगे, फिर कहेंगे बाबा तुम मेरे पैसे दिलाओ तुम्हारे कार्य में लगाए। क्या बाबा को पूछ करके पैसे दिए थे? तो बाबा ने कहा परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है। यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े। है सच्चाई सफाई? कोई खूबी और रहे ना रहे, बस दिल से साचा साथ रहे। और सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं, तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। नहीं तो भविष्य हम ऊंच पद कैसे पाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो क्या होगा? तो फेल हो जाएंगे। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से
ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए महाभारत में क्या दिखाते हैं, युधिष्ठिर सारा महाभारत काल में सच रहे, लेकिन एक छोटी सी जीत के कारण झूठ बोला तो क्या दिखाया, सब तो गल मरे, लेकिन युधिष्ठिर का क्या गला, एक अंगुली, क्योंकि झूठ बोले ना। तो बाबा ने कहा तुम सच्ची कमाई में झूठ बोल नहीं सकते। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। सच बोल के तो देखो, सच पे चल के तो देखो, तुम्हारी हार कभी हो नहीं सकती। साथी कौन है, स्वयं भगवान। सत्यम शिवम सुंदरम तुम्हारा साथी बना है। तो बाबा ने कहा बहुत घाटा पड़ जाता है, तो अपनी कमाई में घाटा नहीं डालना है। कुछ भी हो जाए झूठ बोलना नहीं है। कोई झूठ बोलता नहीं, हमारे बाबा के बच्चे तो कोई झूठ बोलते ही नहीं होंगे, एक भी ना बोले झूठ, एक भी झूठ नहीं बोलते हैं। झूठ बोलने वाले तो समझ गए होंगे आज बड़ी भारी परीक्षा है। दीदी से तो कोई झूठ बोलेगा ही नहीं आके, दीदी से तो कोई झूठ बोल नहीं सकता, वैसे तो बोल जाते, दीदी से नहीं बोलते। यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदम पति बनने के लिए। बाबा कह रहे यहाँ तो तुम आए हो भविष्य में पदम पति बनने के लिए। ये एक जीवन प्रभु के नाम, एक रात भगवान के नाम, एक रात नहीं, एक जीवन प्रभु के नाम। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, ना कांटों पर चलना है, ना अग्नि में जलना है, ना देश को छोड़ना है, सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ना है, कमी कमजोरी को छोड़ना है, सच्चे दिल से भगवान का साथी बन जाना है। ना यहाँ अग्नि है, ना कांटे हैं, यहाँ और कुछ नहीं है। बाबा ने कहा तो यहाँ कोई भी गंदे ख्यालात नहीं आने चाहिए। हर सेंटर पर एक बोर्ड लगा होता है और बोर्ड पर लिखा होता है यहाँ पर ना कोई धंधे बिजनेस की बात करेगा, ना कोई घरेलू बात करेगा, क्योंकि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है। ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के हमने घर की बातें की तो सेंटर का वाइब्रेशन खराब हो जाता है। तो जो व्यक्ति सुख शांति की चाह लेकर के आया होगा तो सुख शांति मिलेगी कहाँ से, पहले ही तुमने माहौल गंदा कर रखा है। तो इसलिए धंधा धोरी बिजनेस की बात तो घर ही बहुत है। यहाँ तो सुख शांति के लिए आते हैं, तो यहाँ पर बैठ कर के व्यर्थ ख्यालात नहीं करने चाहिए। कोई तो इतना बोलता है, क्या करे बेचारा, एक बात बोलेगा, अब एक ही तो सच बात है, अब 10 बात और बोलना चाहेगा तो झूठ तो अब कहाँ से लाएगा इकट्ठा करके। बीती बात है, बीती की भी बीती बात है, कम से कम 1 घंटा समय तो निकालेगा ना कैसे भी करके। तो इतनी देर बाबा को याद नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? ये कोई पैसे का रुपए का सौदा नहीं है, सो तुरंत कर लो। 10 रुपए दिए और ले आए कुछ खरीद के, ये तो मन का सौदा है। मन भगवान से लगेगा तभी तो उसको याद करेंगे। मन क्या सहज ही भगवान से लग जाएगा। तो बाबा ने कहा कोई चोरी याद करते तो केस चलता, उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु बाबा ने कहा कोई चोरी याद करता तो केस चलता है, उसमें तो भले कोई पैसे दे के छूट जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट ना सके। कर्म करो ऐसे भाई जो पड़े ना फिर पछताना, और एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। तो एक दिन तो धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जो धर्मराज तुमको रोके और सजा दे। तो बाबा ने कहा
पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो। माया घड़ी घड़ी गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर गंदे ख्यालात चलते रहते हैं। यहाँ से कुछ पैसा उठावे, पता नहीं ठहर सके व नहीं ठहर सके, कुछ इकट्ठा करके रखे। अब ये है ईश्वरी दरबार। सेंटर पर रहते हुए भी क्या सोचेंगे, पता नहीं हम सारा जीवन चल सकेंगे कि नहीं चल सकेंगे। हम अपना सारा धन बाबा की यज्ञ में लगा दे, फिर कल अगर हम नहीं चल पाए ज्ञान में तो फिर हमारा क्या होगा। माँ बाप भी बेटियों के यही सोचते, बेटी समर्पित कर दिया, इसका धन सारा यज्ञ में लगा दिया, तो कल नहीं चली या यहाँ इसका मन नहीं लगा तो फिर क्या होगा। इसलिए वो बेटी भी क्या हो जाती हैं, फिर टिक नहीं पाती, क्योंकि मन पहले से ही चलायमान है। इसलिए चलते राह पसा ब्राह्मणता। ब्रह्मा बाप ने अपनी पूरी आहुति दी, दादियों ने संपूर्ण आहुति दी। दादियों के पास जो भी एक्स्ट्रा था, कितने बड़े बड़े घराने की थी, इतना तो उनके पास गहने जेवर ऐसे ही पड़े रहते थे, तो उन्होंने सब उठा करके लगा दिया। और लास्ट में कौन सा पेपर था, बेगरी का पाठ चला, बेगरी वाला पाठ चला। आधा गिलास छाछ और एक एक रोटी से पूरा दिन और तपस्या करो। भागने वाले उस समय भी भाग गए और रहने वाले इसी तरह से सब होता है। माया पहले भी थी और माया आज भी है। टिकने वाले ही कोटों में कोई टिकेंगे, और ईमानदार वफादार तो कभी भगवान का घर छोड़ के जा ही नहीं सकता। वह आया ही है त्याग और तपस्या करने के लिए। ओखली में सिर दे के फिर चोटों को थोड़ी नहीं डरते हैं। समस्या तो गृहस्थी में कितनी है, लेकिन बाबा के घर में तो कोई समस्या है ही नहीं। तो बाबा ने कहा भी ये है ईश्वरी दरबार। राइट हैंड फिर धर्मराज भी है। उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है। उनकी सजाएं तो नए नए बच्चों को शायद मालूम भी ना भी हो, इसलिए से बाबा सावधान करते हैं। तुम बच्चों के ख्यालात कैसे होने चाहिए, बड़े शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध है ख्यालात का नहीं, शुद्ध ख्यालात है क्या शुद्ध है? हाँ अब तो शुद्ध है। अब भाई 84 छूट दे दो, 84 बोलो माता, बोलो अपनी अपनी सुनाओ। अब आज तक नहीं सुनाई देगी, इतनी माता सुनाना शुरू कर देंगी। बोलो 2-2 बातें सुनाओ, तो 2-2 बातों में ही क्या करेंगी, कितनी बातें इकट्ठी करके सुनाना शुरू कर देंगी। फिर कहाँ चलेगा शुद्ध ख्यालात। तो बहुत बच्चे लिखते, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं करो। श्रीमत के बिना कोई भी काम नहीं करो। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें। इतने थोड़े रुपयों से इतने भांति परिवार के सदस्य कैसे चल सकेंगे, भूखा रहना पड़े। इसलिए व्यापारी लोग धर्मायु भी कुछ निकालते रहते हैं, समझते जो कुछ हमारे से पाप होते हुए मिट जाए, हम धर्मात्मा बन जाएं। धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। धर्मात्मा पुरुष से पाप इतना नहीं होता, क्योंकि धर्मात्मा पुरुष पाप से कुछ डरते हैं। बाबा ने कहा ऐसे भी बहुत होते जो कभी धंधे में
ऐसे भी बहुत होते जो कभी भी धंधे में झूठ नहीं बोलते हैं। कितने बच्चे जो कभी झूठ नहीं बोलते। एक तो ऐसा होगा जो कभी झूठ नहीं बोलते, बिल्कुल झूठ नहीं बोलते। कोई है? अच्छा चंचल बहन, और अच्छा रचना बहन, अच्छा तुम मुँह ना झूठ बोलती, अच्छा विद्या मुँह ना, अरे वाह, तो भलाई निकल आए। शीला मुँह ना झूठ बोलती, और सब बोलते झूठ। बाबा ने कहा एकदम दाम फिक्स रखते हैं। व्यापारी लोग भी क्या करते हैं, अपनी रेट एकदम फिक्स रखते हैं। लेनी है तो लो, नहीं लेनी है तो मत लो। तो फिर उन्हें झूठ तो कम से कम नहीं बोलना पड़ा। तो कैसे करते हैं भाई नेत्रपाल भाई साहब धंधा? ऐसे नहीं करते होंगे, ऐसे ही फिक्स वाली। अच्छा, कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था। तो सही बात है, ये बढ़िया है। झूठ एक दाम फिक्स। फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं, कोई तो डबल रेट बताएंगे, घटाते रहो घटाते रहो। ये तो ज्ञान की पढ़ाई है, तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। तो बाबा को हर बात में सच बताना है, तो बाबा को हर बात में सच बताना है। ऐसे नहीं, परमात्मा सब कुछ जानते हैं। ऐसे नहीं, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, हमें बताने की। भगवान का बाप कहते पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो नरक में चले जाएंगे। पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो नरक में चले। हम थोड़े ही बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप कर्म करते हो। से बाबा कह रहे हैं कि हम थोड़ी ना देखेंगे, तुम्हारे एक एक पाप कर्म को बैठ करके थोड़ी ना देखेंगे। बाबा कहते जो कुछ करते हो, तुम जो कुछ करते हो अपने लिए ही करते हो। बाबा कहते तुम जो कुछ करते हो सो अपने लिए ही करते हो। बाबा ने कहा अपना ही पद भ्रष्ट करते हो। नाम तो है पाप आत्मा पुण्य आत्मा, बाप आकर पुण्य आत्मा बनाते हैं। श्री बाबा आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं। परंतु मेरा दिन और रात व्यर्थ में तो नहीं चला जा रहा। मैं कितना पुण्य का खाता जमा करता हूँ, करती हूँ। सुबह से शाम तक कितने ख्यालात व्यर्थ चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा तो कोई पाप नहीं होना चाहिए, तो कोई भी हमसे पाप कर्म नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का, बसंती बहन क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए तो पाप का क्या हो जाएगा? बसंती बहन, बसंती बहन क्या हो जाएगा? बच्चों के लिए तो पाप का क्या हो जाएगा? हाँ चंचल बहन, 100 गुना दंड हो जाएगा। बच्चों के लिए तो पाप कर्म का 100 गुना दंड हो जाएगा। बड़ा घाटा होता है। कितना बड़ा घाटा? जीती बाजू हार गए हम, तो जीती हुई बाजी हार तो नहीं जाते माया बहन, हार तो नहीं जाते। तो बाबा ने कहा ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि, कौन से ख्याल नहीं रखने चाहिए? जो होगा सो देखा जाएगा। ऐसे ख्याल नहीं रखने कि जो होगा सो देखा जाएगा। अब तो कर ले, अब तो कर ले। बिना त्याग के तपस्या नहीं, और बिना तपस्या के कोई भाग्य नहीं। इस कलयुग में कितनी भी संपत्ति है, जब तक तपस्या नहीं है तब तक सुख का अनुभव उस संपत्ति का ले नहीं सकते। मकान बहुत सुंदर है, मन बेचैन है। एसी लगी हुई है लेकिन मन के अंदर बहुत गर्मी है।
तो सुख का अनुभव ले सकेंगे। तो इस दुनिया में सुख लेना है तो तपस्या का मार्ग अपना लो, नहीं तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई भी वैभव, कोई भी व्यक्ति तुमको सुख दे नहीं सकता। तो बाबा ने कहा वह बच्चे कोई काम के नहीं जो कहते हैं कि जो होगा सो। तो बाबा कह रहे बे बच्चे काऊ कोई काम के नहीं। तो बाबा ने कहा वह बच्चे कोई काम के नहीं, इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है। देखते हुए जैसे देखते नहीं, देखते हुए जैसे हम एक्टर हैं, अब नाटक पूरा होता है। 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस घर जाना है। कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं। तो तुम्हें तो 100 साल दे दी तैयार होने के लिए, आज तक तुम्हारा श्रृंगार नहीं हुआ। पर्दा उठाया जाए तो किसी में सहन शक्ति की कमी, किसी में समाने की शक्ति की कमी। पर्दा हटाए, अभी पेपर ले, अभी तो सब पास हो जाएंगे। अभी तो किसी से कुछ कह दो, सब सहन शक्ति वाले बैठे, बादशाह बैठे, क्योंकि पता है पेपर है ना, पेपर में तो तुरंत पास हो जाएंगे। लेकिन पीछे से अगर ये पेपर किसी का लिया जाए तो सब पास हो जाएंगे, हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा तो जितनी सर्विस करेंगे उतना, जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। देखो फिर भी नहीं कर रहे, फिर भी आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है, जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों के ख्यालात चलता रहेगा कि जाकर सुने सीखे कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, वह चक्र लगाते रहेंगे। बाबा ने कहा वह क्या करेंगे, वह सेवा में चक्र लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते, ऐसे रोज डेली कोई मुरली सुने, मुरली क्लास करे तो वह भी बहुत आगे चला जाता है। तो बाबा ने कहा सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। ज्ञान की बात है, सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बाबा ने कहा बहुत लिखते प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। सबकी बुद्धि का ताला खुल गया कि लॉक है किसी किसी की बुद्धि का ताला? सबका खुला है। हाँ, अरे वाह, काऊ की बुद्धि को ताला लॉक नहीं है, क्या बात है। बाबा ने बहुत मदद दी है, दी है सबको बाबा ने मदद। बाबा ने सबको मदद दी है कि नहीं दी है, कि किसी को दी है किसी को नहीं दी है? सुधा बहन जी तुम्हें बाबा ने मदद दी है कि नहीं? है? तो बाबा ने कहा बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किनको पता नहीं पड़ता है। बाबा बहुत बच्चों की मदद करते लेकिन किसी किसी को पता नहीं पड़ता है। समझते हमने बहुत अच्छा समझाया, काम कोई और कर रहा है, समझ रहे हमने किया। बाबा ने मदद की, जो सामने वाले को बहुत अच्छा तीर लग गया और तुमने सोचा कि हमने ही तीर लगाया है। कोई है करावनहार करा रहा है, लेकिन हम सोचते हमने किया, तो अहंकार आ जाता है। बाबा ने कहा कोई सच्चे बच्चे समझते कि ये सारी मदद बाप की है। प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो। बाबा की याद में रहने से ही क्या होता है? बाबा की याद में रहने से क्या होता है? क्या होता है?
हाँ, और क्या होता है? क्या होता है सुनीता बहन? बुद्धि का ताला खुलता है। और क्या होता है? बहुत बड़ा बल मिलता है। करके देखो ना। कोई पूछे अगर हमसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो, दिखाया वो नहीं जाता। कैसा प्यार करता है तुम खुद करके देख लो। तो बाबा ने कहा योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है। बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज़ नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान क्या हो? नेत्रपाल भाई साहब, तुम ज्ञान के क्या हो? नेत्रपाल भाई साहब, तुम ज्ञान के क्या हो? हैं? रत्न। अर्जुन भाई, तुम ज्ञान के क्या हो? ज्ञान सागर हो। अच्छा। रश्मि बहन हैं? ज्ञान के? हाँ। रवि बहन, तुम ज्ञान के क्या हो? रवि बहन, तारा बहन, ओह क्या बात है। तो बाबा ने कहा तुम ज्ञान सितारे हो। तो तुमने तो इतनी चमक फैलाई, सभी ज्ञान में चला दिया। इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। कौन कौन कर देता हड्डी हड्डी चूर? कौन कौन बाबा की यज्ञ में हड्डी हड्डी चूर करता है? दीदी करती बस। और कहिए ना करनी हड्डी हड्डी चूर। सब अपनी हड्डी हड्डी बचाए कर रख रहे। दीदी की फ्री है, सिर्फ फ्री हड्डी तो दीदी की है। चूर कर दे चाहे चूरन कर दे। और तुम सबने ने अपनी अपनी हड्डी बचा कर रखी है। बड़े चतुर है। तो यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए। उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा, निस्वार्थ सेवा पे जाएंगे, उनको कोई लोभ नहीं रहेगा। और कौन है हड्डी हड्डी चूर करने के लिए तैयार? अच्छा, चंचल बहन, ममता बहन, और अच्छा बसंती बहन, अच्छा, और कृष्णा बहन। अरे वाह। शीला अम्मा, तुम्हारी तो वैसे ही चूर रह गई बुढ़ापे में। अब रही ना हड्डी। थोड़ा तो करेंगे बस। और सब बचा के रखेंगे। 2-4 लोगों ने तो फिर हाथ कर दिया, और सब बचा के रखेंगे तो बिन में गुण लग जाएंगे। तो जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। ऐसे मुख से शब्द निकलेंगे जिससे डिससर्विस हो जाएगी। और जिनके भाग्य का सूर्य उदय होता है उनके मुख से वही शब्द निकलेंगे जिससे बाबा की सर्विस होगी। यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। किसी से ऐसे शब्द नहीं बोलने जो तुम्हारे शब्द सुनकर वह दुखी हो जाए। सुखदाई बनना है। बाप कहते मैं सुखदाई बनाने आया हूँ। कोई कहे कमलेश बहन जी तुम्हारी बहुएं कैसी? बहुत अच्छी हैं। फिर कहेंगे ये सास बड़ी भैया अच्छी है जी, तो कमाल की सास है। मैं तो ये 1 गिलास पानी भी नहीं पिलाती फिर भी कहती मेरी बहुएं अच्छी है। तो उनको भी क्या देना है? सुख देना है। तो बाबा ने कहा तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ ना बोलना अच्छा है। कोई तो इतना बोलेंगे मुख रूपी माइक उनका बंद ही नहीं होगा। बोलते ही रहेंगे तो क्या करेंगे? झूठ बोलेंगे ना। बाबा ने कहा झूठ बोलने से तो कुछ मत बोलो तो अच्छा है। कह हंसा मोती चुंगे, कह लंगन मर जाए। करो तो ज्ञान की बात करो, नहीं तो चुप रह जाओ। क्या ज़रूरत है अपने किचड़े को दूसरे को के ऊपर झोंकना।
तुम्हारे घर की इतनी व्यर्थ बातें हैं, और तुम्हारे घर में तो थी सो थी, तुम्हारा मन खराब था सो था, और दूसरे के मन को और डस्टबिन बना दिया। वो बदबू फिर तुमने दूसरे तक पहुंचा दी। तो कुछ ना बोलने से, तो झूठ बोलने से तो चुप रहना अच्छा है। बहुत मीठा बनना है माँ बाप का, सो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है। क्या लिखा है बता सुधा बहन? बाबा के लिए क्या लिखा है सुधा बहन? वे कौन का सच निकलेगा बताओ? कमलेश बहन क्या लिखा है बाबा के लिए? हाँ सावित्री बहन, सदगुरु का निंदक ठौर ना पाए। ऐसे नहीं ओम शांति की मुरली सुनी और पड़ोसी ने जरा सा तुम्हारे गेट पर कूड़ा कर दिया झाड़ के, बस भाई के पीछे लड़ने लग गए। ना लड़ते? ओहो बढ़िया। तो सदगुरु निंदक ठौर ना पाए। जरा भी, बाबा ने कहा जरा भी कड़वापन अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। कड़वा कौन कौन बोलता है? कोई नहीं बताएगा? बोलते ही ना है कड़वा। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज़ नहीं मिलती तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर ये लोग सन्यासी आदि ऐसे कहे तो कोई इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते हुए हमको रास्ता क्या बताएंगे। आजकल एक दो के गुरु बहुत बन गए हैं। आजकल एक दूसरे के गुरु बहुत बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे? बाबा ने कहा गुरु सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। अब तुम जानते जो भी सब सजनियाँ हैं उनका गुरु अथवा साजन है एक बाप। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। ये लोग फिर पति के लिए ये अक्षर कह देते हैं। पति चाहे रोज़ शराब पी करके डंडा बजाए, लेकिन पति गुरु ईश्वर है। कैसी परंपरा उल्टी है। पति एक बात भी नहीं मान रहा है, पति एक सुख भी नहीं दे रहा है, पति गुरु ईश्वर है। अब यहाँ तो वह बात नहीं, यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नूधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है, उनमें भी सारा पाठ नूधा हुआ है। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सब कुछ कर सकता है। परमपिता परमात्मा कहते ऐसी कोई बात नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा कह रहे ड्रामा अनुसार मेरा भी पार्ट है। बाबा समझाते तुम सब आत्माएं आपस में
भाई भाई हो, इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और सब आपस में भाई भाई। आत्मा अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? हम सब आत्माओं को बाप से बरसा लेना है, मेल हो चाहे फीमेल, ये भी दे अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, तो हमको कभी भी आपस में कोई नहीं लड़ता होगा। सच में ही आपस में कोई लड़ता झगड़ता तो होगा ही नहीं, कोई नहीं लड़ता झगड़ता होगा। कभी सपने में भी लड़ना झगड़ना नहीं होता होगा। सपना भी आ गया लड़ने झगड़ने का तो भी पाप समझते होंगे। देही अभिमानी रहे तो कभी भी लड़े नहीं। बाबा क्या कहेंगे? बाबा इतना मीठा और बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। बाबा इतना मीठा, क्रोध कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? पूरी तरह से एक सेकंड भी क्रोध का आह्वान नहीं करना पड़ता है। आजा आह्वान करना पड़ा और तुरंत ही पास खड़ा है दे रहे। तो बाबा इतना मीठा और बच्चे कैसे हैं? लड़ने झगड़ने वाले। सभी एक आध ऐसा है जो नहीं लड़ता है। तो शीला अम्मा ना लड़े ना अम्मा क्रोध आवे, सब बात में परफेक्ट है। सब में अब 16 कल आएगी अम्मा, अब का ले रही है तो बाबा ने कहा बाप इतना मीठा और बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। परीक्षा आती है उस समय पास होना को सब कहते हैं हमें मोह नहीं है। कमलेश बहन जी कहेंगी मुझे में बिल्कुल मोह नहीं है, बेटा मुझे पूछते भी नहीं है और मैं क्यों मोह करूं। और बेटा को फोन आ जाए मम्मी रो रो के, तो खाना नहीं खाएंगी पूरे दिन। जी मोह की जंजीर, रंग रंग में खून में मोह समा गया है। यही तो तपस्या करने नहीं देता है। मक्खी बैठी शहद पर रही पंख चिपकाए, उड़ने को तो मन करे पर लालच बुरी भलाए। सब चाहते सतयुग में ऊंच पद की प्राप्ति करे। चंचल बहन जी कहती मुझे किसी से मोह नहीं है। अभी फोन आ जाए मम्मी मुझे बिल्कुल पानी भी नहीं ले पा रहा, बेटा तुम जल्दी आ जाओ, और आधी मुरली छोड़ कर ना चली जाए। देखने में कोई को किसी से मोह नहीं है, लेकिन जब परीक्षा आती है तब पता चलता है कि हम फेल है कि पास है। हम कहते हैं हमें किसी से मोह नहीं है, और इन स्टूडेंटों में से किसी को कुछ हो जाए भागी जाएंगे, यूँ लगे कि मुरली पूरी कर सोई जाए। तो तुम्हारी लोहे की जंजीर है, हमारी सोने की जंजीर है। तो इंसान कहीं ना कहीं तो अभी अटका हुआ है। दादियाँ कहती मुझे किसी से मोह नहीं, लेकिन दादियों को किसी से मोह नहीं। जब बड़ी दादी प्रकाश मणि दादी ने शरीर छोड़ा था तो उनकी जो ब्राह्मणी थी मुन्नी बहन, तो संदेश लेकर के गुलजार दादी गई और दादी ने कहा दादी मुन्नी बहन बहुत रो रही है। तो दादी ने कहा रो रही क्यों है? रोने से क्या होगा? अगर मुझसे प्यार है तो मेरी जैसी बन के आ जाए ना। एक भी बार दादी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, संपूर्ण बन के चली। इतने लोगों के आंसू, कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा बाबा इतना बड़े यज्ञ कारोबार में से किसी को कारोबार सौंप के नहीं गए, और कितने बच्चे। इसको कहते हैं मोह जीत, विक्रमाजीत। मोह पर पूरी जीत, विक्रमों पर पूरी जीत। हम हंसें और दुनिया रोए तब समझ लेना कि अब हमारी सच्ची तपस्या है। लोग कहते पूजा पाठ करने वाले की दुर्गति होती है, तो दुर्गति क्यों होती है? दुनिया की नज़र में तो वो पुजारी है, लेकिन उसके अंदर कितने विकार भरे हुए। वो पूजा कर रहा है तो उसी में भी कहीं ना कहीं लोभ समाया हुआ है। तो फिर सदगति कैसे हो सकती है? सदगति तभी होगी जब हम सारी दुनिया से मोह जीते हैं।
इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी का गायन है, लेकिन उस घड़ी में कोई याद नहीं आना चाहिए। शिव बाबा के अलावा कोई भी याद नहीं आया तो समझ लेना अब हमारा पाप कर्म दग्ध हुआ, विक्रम विनाश हुआ। नहीं तो 4-4 घंटे बैठेंगे और पैर में दर्द शुरू हो जाएगा। बैठे तो 4 घंटा लेकिन बुद्धि लगी नहीं, और नई बीमारी पैदा हो जाएगी। बैठे तो 10 घंटे से है योग में, लेकिन बुद्धि तो हमारी भटकती रही। तो बाबा ने कहा तो इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं। हम आत्मा परमात्मा की संतान है, फिर लड़े क्यों? अब मत लड़ना कोई, ठीक है? कोई लड़ेंगे तो नहीं। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। बाप कहते दे अभिमान को छोड़ो, हम आत्माएं अब वापस जाना, यही तात लगी रहे। अब वापस घर जाना है, यही तात लगी रहे। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। सब मीठे हैं, लवली है, तब बाप कहेंगे, क्या कहेंगे? सपूत बच्चा है। सपूत है कि कपूत? कितना लवली हो गया है। बाप कितना निहंकारी है। कहते मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूँ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ। ये मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले ये घड़ी याद नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। पहले ये घड़ी थोड़ी नहीं थी। धूप निकली, माताएं हमारी बड़ी बुजुर्ग माताएं थी, अम्मा दादी सब। अब पूछते थे अम्मा कै बज गए? 3 बज गए। रात को उठते थे तो पूछते थे अम्मा कै बज गए? अब भाई ताले देख के बता देती 4 बजे ना है भाई, अब भाई ना 4 बजे, अभी मत उठो। तो बाबा ने कहा रेती पर टाइम देखते थे। ये साइंस से जो कुछ बन रहा है ये तुम्हारे लिए, ये साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे। उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना, राजा रानी तो आर्डर देने वाले होते हैं। तो ये कोई गुम नहीं हो जाएंगे, ये बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना ये सब अति की निशानी है। साइंस भी दुख देने वाली हो गई है। वहाँ सुख की चीज़ें रहती, ये बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। बाबा कहते तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। अब तो अभी तो ये लग रहा है कोई के घर से, कोई के मुख से पत्थर निकल ही नहीं सकते। सब आध रत्न बैठे हैं, दादियों के साथ ही के सब बैठे हैं, कोई आगे पीछे वाले नहीं है। पूरी क्लास ही क्या बैठी है इस समय, आध रत्न। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते बाबा ने आकर तुमको, कहते पत्थरों ने गीत गाया। पहले तुम भी पत्थर बुद्धि थे, अब बन गए पारस बुद्धि। बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। बाबा ने तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। अभी तुम गीता का, आशा बहन जी क्या कर रहे हो अभी तुम गीता का? हाँ सुधाबेन, अभी तुम गीता का क्या कर रहे हो? सुधाबेन बताओ क्या कर रहे हो? कमलेश बहन, सुनीता बहन, अभी तुम गीता का क्या कर रहे हो? अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो। ये गीत ही तो है। बाबा ने कहा बाकी वह पत्थर गीत नहीं गाएंगे, गीता को ही गीत कहा जाता है। तुम अभी परम पिता परमात्मा की
जीवन कहानी को जानते हो, वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रत्न है नंबरवार, कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं। क्या नाम पड़े हैं सीमा बहन? इसलिए तुम्हारे क्या नाम पड़े हैं? हाँ बसंती बहन, इसलिए तुम्हारे क्या नाम पड़े हैं? चंचल बहन, इसलिए तुम्हारे नाम पड़े नीलम परी, सब्ज परी। तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे, अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको, जो भी आवे उनको समझाना। तुम्हारा काम है जो भी तुम्हारे सामने आए उसको समझाना। बाबा ने कहा तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दे तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। पहले बाप को जाने तब समझे कि बीके किसकी पोत्रियां हैं। पहले शिव बाबा को जाने तब समझे कि बीके किसकी पोत्रियां हैं। बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? कहाँ तो घर के मालिक नहीं है। ऐसा कोई घर है जिसकी घर में चलती हो ठीक ठाक? चलती है सबकी अपने अपने घर में। 4 बच्चे तो 3 मानेंगे, एक तो ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। तो किसी की चल रही है घर में। और कहाँ बाबा क्या करने आया है? विश्व का मालिक बनाने आया है। तो कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद क्या होते हैं तुम्हारे ऊपर? कुर्बान जाते हैं। कौन कुर्बान गया? एक मनुष्य अच्छा खासा तुम्हारे ऊपर कुर्बान जाए तो तुम का हुए समझेंगी नहीं। अगर बहू बेटा भी कुर्बान जाए तो क्या किसी को समझ रही है? अड़ोसी पड़ोस बाबू हुए न समझे, यूँ कहेंगी देखो बहू बेटा ही तो सेवा करेंगे, लास्ट में बाबा थोड़ी ना परम धाम से आएंगे। वही चाहिए हमें। आए तो वैसे ही स्वर्ग है, हम क्यों स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ करें? और तुम्हारे ऊपर कौन कुर्बान गया है? तुम्हारे ऊपर स्वयं भगवान कुर्बानी दे रहा है। तो तुम्हें कितना ना कितना अपने ऊपर क्या होना चाहिए? शुद्ध अभिमान होना चाहिए। अशुद्ध अभिमान मत कर लेना। कौन सा अभिमान करना है? शुद्ध अभिमान। तो भगवान खुद कुर्बान जाते बच्चों पर 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं। अब तुम तो भी तुम कुर्बान नहीं जा रहे। आधे से ज़्यादा जीवन निकल गया और उसमें भी कितनी हेरा फेरी है। बाबा ने कहा कहते विश्व के मालिक भव, जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तब तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मीठा बन माँ बाप का। मीठा बन के माँ बाप का शो करना है। मीठी बनी है सब, माँ बाप का शो कर रहा है। बोले वो ओम शांति में गई है तब से कितनी मीठी हो गई है। हो गई है सब मीठी। ओम शांति में आने के बाद सब मीठे बन गए। जो कड़ुए वे हाथ उठाएं। कोई एक हाथ ना है, कड़ुए है ही ना है। तो मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल
देना है। शशिवन कड़ुआ पन्ना है, पूरी मीठी। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। बादगाम की एक अम्मा है, वो इतना मीठा बोलती है, इतना मीठा, उनका नाम ही रख दिया मीठे बाबा। तो इतना मीठा बने जो हमारा लोग नाम चेंज कर दें। जो कहीं एक बहन जी जाती हैं तारा धाम से सेंटर पे आती हैं, वो बहुत मीठा बोलती हैं, तो हमारे क्या हो जाए, मनुष्यों के द्वारा नाम चेंज हो जाए। नंबर 2, कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना, श्रीमत में ही क्या है, श्रीमत में ही क्या है, सच्ची कमाई है। सच्ची कमाई करनी है कि नहीं करनी है, करनी है। अब 1 घंटा तो हो ही गई, बाद बाकी देखी जाएगी। लगन प्रभु से लगा बैठे जो होगा देखो क्या होगा। जब प्रभु से लगन लग गई तो होगा क्या, भला ही भला होगा। जब भगवान से लगन लग जाए फिर क्या बुरा हो सकता है किसी के साथ में। वरदान, नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान, कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्पष्टीकरण है, त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसे नहीं मुख से बोल दिया फिर सारा दिन पश्चाताप करते रहे, हाय ऐसे नहीं करते तो और ही विक्रम बन रहे हैं, सारा दिन विक्रम बना। तो कोई भी कर्म करने से पहले सोचो, फिर तौलो, फिर बोलो। ऐसे नहीं कर्म हो गया और फिर पश्चाताप किया। तो ऐसा कोई बोल, ऐसी कोई वाणी, ऐसा कोई कर्म हमारे द्वारा ना हो जो हमारे कर्मों का हमें ही पश्चाताप करना पड़े। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। ऐसे तो करते नहीं। इतने समझदार बच्चे बने कि ना बने, इतने समझदार बने हो कि नहीं बने हो बताओ। बोले गया नहीं, ऐसे तो नहीं करते। बोल गया, बोलना नहीं चाह रहे थे, बोल गया, लेकिन तुमने बोल दिया, सामने वाले को कितना घाव हुआ। तो फिर कितना तुम्हारा बुद्धि का योग उसकी तरफ गया, तो सारा दिन खराब गया कि नहीं गया। ऐसी वाणी कभी नहीं बोलनी है। तो बाबा ने कहा लेकिन बोल लिया, इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो, बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन, 1-2 को कॉपी करने के बजाय क्या करो, बाप को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। दीदी की भी नकल मत करो। किसकी नकल करनी है, ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की, शिव बाबा की। तो नकल करेंगे तो बाप समान बन, कोई किनकी नकल करेगा, माताओं की। वो 10 साल से चल रही, वो ऐसा कर रही तो हम भी कर लेते, लेकिन नहीं, हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें संपूर्ण ब्रह्मा बाप समान बनना है। आज की मुरली का टाइटल, मीठे बच्चे। ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। तेरे पूजन को भगवान बनाया मन मंदिर आलीशान। तो मन मंदिर तो था, लेकिन अब मन मंदिर क्यों नहीं रहा? क्योंकि मन के अंदर 5 विकारों ने अपना घर बना लिया है। अब तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटा, बहू बेटा के पास तुम्हारा दुश्मन बैठा हो, बड़े प्यार से तुम जाओ उनसे मिलने, और तुम्हारा जस्ट विपरीत व्यक्ति उनके पास बैठा, तो तुम लौटेंगे कि वही चले जाएंगे? लौट आएंगे। तो शांति तो तब आएगी जब क्रोध बाहर निकले। क्रोध 5 विकार अंदर बैठे,
तो फिर भगवान की याद अंदर कैसे समाएगी। तो बाबा ने कहा सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानी क्या होगी। उत्तर उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। और शशि बहन बड़ी हो तो बोली लगाएंगे। कब कब लगाएंगी। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। लोभी तो नहीं कोई, सब लोभी बैठे। नंबर 2 वह बहुत सुखदाई होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालेंगे। पूजा बहन क्या चीज़ का लोभ है अभी, किन से मोह है, लोभ किस चीज़ का है। बाबा ने कहा बहुत मीठा होंगे। नंबर 3 वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा। कौन सा ख्याल नहीं आएगा। जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते, बाबा क्या कहते, बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं हैं। शिव बाबा कहते ऐसे बच्चे मेरे कोई काम के नहीं हैं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ गीत है हमारे तीर्थ और इस धरती के सितारे हैं। ओम शांति। आज का विचार है यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। अगर यदि हम भविष्य के बारे में भयभीत हो जाएंगे तो वर्तमान में प्राप्त अवसरों को खो देंगे। अच्छा, ओम शांति। गर्मी लग रही है क्या, ना लग रही हो तो पंखा चलो।